सर 7% कर दें फोन। जी, फिर कोड में अब दिखा रहा हूं आपको कि इस इंटरफेस पर ऑलरेडी आईपी मौजूद है जो कि हमने नॉर्मल आईपी असाइन की थी। अब हम इसके ऊपर एक और आईपी असाइन करने जा रहे हैं और वो दोनों आईपीज हैं वो एक्टिव रहेंगी। तो दोनों आईपीज एक्टिव रखने के लिए जो मुझे सेकंड आईपी देनी होगी फिर मुझे उसको सेकेंडरी करना पड़ेगा। अगर मैं सेकेंडरी नहीं करूंगा तो फिर वो आईपी ओवरराइट हो जाएगी, फिर जो है वो कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से मुझे जो है वो दोनों आईपी रखने के लिए, एक इंटरफेस पर दो आईपी रखने के लिए दूसरी आईपी जब मैं असाइन करता हूं तो मुझे उसमें जो है वो सेकेंडरी लिखना पड़ता है। तो फिर दोनों आईपीज एक्टिव रहेंगी और दोनों पे पैकेट जो है वो जाते रहेंगे, या फिर दोनों तरफ से पैकेट जो है वो किसी भी डेस्टिनेशन पे भेजे जा सकते हैं। तो इसलिए बार्नी के एक इंटरफेस पर, एनडी के दो इंटरफेस पर और अर्नेस्टी के एक इंटरफेस पे, जब इस चारों जगह पर हम क्लास ए की आईपी असाइन कर देंगे 10 वाली, तो फिर 10 का नेटवर्क जो है वो उसके लिए कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरा एनवायरनमेंट उसको जो है वो विद सबनेट जो है वो डिटेल पता चल जाएगी, क्योंकि एनडी से डायरेक्टली कनेक्टेड भी 10 का नेटवर्क यूज हो जाएगा। ये है बार्नी के एक इंटरफेस पर हमने जो है वो आईपी असाइन की है 10 की, सबनेट अलग है। और फिर इस तरह उसके बाद जो है वो एनडी के दो इंटरफेसेस पर, ये एनडी के दो इंटरफेसेस पर आईपी असाइन हो गई। और फिर तीसरी आईपी जो है हमें अर्नेस्टी पे देनी है। तो अर्नेस्टी के ऊपर जो है वो आईपी हमने 10 का नेटवर्क जो है वो कन्फिगर कर लिया, लेकिन सबके साथ हमने सेकेंडरी लिखा है। सेकेंडरी के बगैर नहीं लिखेंगे, सेकेंडरी लिखेंगे तो फिर पहली वाली आईपी भी मौजूद होगी और दूसरी आईपी भी मौजूद होगी, क्योंकि आईपीज जो है वो मुफ्त में नहीं मिलती हैं। आईपी जो है वो याना से जो है वो परचेज करनी पड़ती हैं और फिर जो है वो कन्फिगर होता है। तो इसलिए जब हम जो है ये लिख देते हैं तो फिर उसके बाद जो है राउटर के एनडी के डायरेक्टली कनेक्टेड भी 10 का नेटवर्क हो जाता है। फिर अब जब 10 का नेटवर्क ये मौजूद होगा उसके पास, तो राउटिंग टेबल में बाकायदा डिटेल लिखी होगी कि राउटर के लेफ्ट साइड पर कौन सा नेटवर्क मौजूद है, राउटर के राइट साइड पर कौन सा नेटवर्क मौजूद है और इसका प्रीफिक्स क्या है, उसका मास्क क्या मौजूद है। तो फिर राउटर फिर उसी मास्क के साथ एंड करके नेटवर्क एड्रेस फाइंड कर सकता है। तो जिन एनवायरनमेंट में डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम आ जाए, जिसमें जो है वो आपने ऐसी सबनेटिंग कर दी है जो कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो है वो सेम मेजर नेटवर्क बन रहा है, तो फिर वहां पर हम सेकेंडरी एड्रेसेस असाइन करके वो डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस लेंदी होता है, क्योंकि अगर मल्टीपल प्लेसेस पर ऐसा सबनेट का प्रॉब्लम आ जाए तो हमें जगह जगह पर फिर जो है वो सबनेटिंग जो है वो इस तरह से फिर दोबारा से कन्फिगर करनी पड़ती है। तो पुरानी आईपी भी चल रही हैं और नई आईपी भी यूज हो रही हैं। पुरानी आईपी रिमूव नहीं कर दी है हमने, पुरानी आईपी भी यूज हो रही हैं और नई आईपी भी यूज हो रही हैं। तो जब डिसकंटिन्यूअस की वजह से जो है वो पैकेट को भेजना होगा तो फिर 10 का नेटवर्क यूज होगा, और अगर डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम नहीं है जैसे 192 का नेटवर्क है तो उस वक्त फिर पैकेट पुरानी वाली आईपी से यूज हो रहा होगा, जो पुरानी आईपीस पड़ी हुई है। नेक्स्ट केस स्टडी है रिप मैनिपुलेशन, या फिर हम कहते हैं कि हमें अगर किसी भी प्रोटोकॉल में उसके मैट्रिक में मैनिपुलेशन करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सैफुल्ला सत्तार, माइक ऑन करें। जी सर। जी भाई, रिप डायनामिक राउटिंग है, स्टैटिक राउटिंग है?
जी सर, आपकी आवाज कट गई। मैं पूछ रहा हूं कि रेप डायनामिक राउटिंग है या स्टैटिक राउटिंग है? सर स्टैटिक है, ओ डायनेमिक है सर। डायनामिक है। डायनामिक का कौन सा पार्ट है? डिस्टेंस वेक्टर है, लिंक स्टेट है? सर सर नहीं, डायनेमिक नहीं लग रही सर, और लिंक स्टैटिक लग रही है। स्टैटिक लग रही है। बेहतरीन है, छा गए आप तो। सर डायनेमिक की डिस्टेंस। टिकट कटवा लें समर का, ठीक है? समर का टिकट कटवा लें तो जो है वो अफाका होगा आपको। फसी अमजद। यस सर। जी भाई, रेप वर्जन 1 जो हम प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे हैं वो क्लासफुल, ये डिस्टेंस फैक्टर क्या कहते हैं उसको, डायनेमिक है कि स्टैटिक है? रिप वन सर। जी जनाब। सर सर यस। रिप वन क्या नाम है अपना सर, वो उसमें डायनेमिक में आएगा। डायनेमिक में होगा। डिस्टेंस फैक्टर है, लिंक स्टेट है? डिस्टेंस वेक्टर है सर। ठीक है। क्लासफुल है, क्लासलेस है? सर ये अपना क्लासलेस है। अच्छा, तो अभी जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी वो किस में डिस्कस की थी? डिसकंटिन्यूअस की। सर ऊपर वाली। जब भी पीछे गुजरी है अभी। इसे अरे हाँ सर, क्लासफुल है, क्लासफुल है। क्लासफुल में हमने की थी। जी, तो क्लासफुल है ना? यस सर। और डिस्टेंस वेक्टर है? यस सर। ठीक है। डायनेमिक राउटिंग में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है ये। और इस डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में मोहम्मद ये मैट्रिक जो है वो किस बेस पे सिलेक्ट करता है? होप काउंट, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू, किस पैरामीटर के बेस पे बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है मोहम्मद? एडी। वाह जी वाह। इतने सारे पैरामीटर मैंने बताए थे, उसके अंदर एडी का मैंने जुमला भी, इस वर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया, और तुम एडी कह रहे हो। होप काउंट। जी, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए होप काउंट सेलेक्ट करता है। हसन हबीब खान। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर बारनी, जिसको मैंने राउटर को सिलेक्ट किया है, जी सर। यहां से पैकेट को पहुंचाना है मुझे इस नेटवर्क पे 10.33.5 35.1 पे जाना है उसको, जी सर। तो कौन सा पाथ सेलेक्ट करेगा? वाया सीरियल लिंक के वाया इथरनेट लिंक? तो राउटर से राउटर करना है ना? राउटर से डेस्टिनेशन पे जाना है ना भाई, 33 के नेटवर्क पे जाना है, 10.33 पे जाना है। सीरियल केबल है सर। जी। सीरियल केबल। वजह? सर जब हम राउटर से राउटर करते हैं तो ज़्यादातर हम ये ईथरनेट केबल ही करते हैं ना। किसने कहा आपके? ईथरनेट वाली सीरियल केबल। तो फिर ये कब यूज होगी इथरनेट लिंक? बारनी से एनडी जो है राउटर, तो राउटर नहीं है, जी सर। तो नेटवर्क उसमें है। कौन सा इथरनेट केबल लगाई है? गलत लगाई है, डायग्राम गलत है। नो सर, सही है। फिर एनडी से अर्नेस्ट टी पे भी देख लें, इथरनेट केबल लगी हुई है, वो भी गलत लगी हुई है। सर दोबारा बोले, आवाज़ कटी आपकी सर ये वाली। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि बारनी से
10 के नेटवर्क पे भेजने के लिए पैकेट को कौन सा रास्ता बेहतर होगा? रिप कौन सा पाथ सिलेक्ट करेगा? रिप कौन सा पाथ सिलेक्ट करेगा? सर इसके अंदर ये होगा ना कि सर शॉर्टेस्ट पार्ट जो होगा जिसके हम एडी दें, अगर एडी क्या होता है? एडी सर, एडी मिसाल के तौर पे जिसका शॉर्ट होगा, कम होगा, उसको सिलेक्ट करेगा सर। ये कहाँ बोला था मैंने? सर वहां पर बोला था जहाँ अल्टरनेट रूट था। तो ऑल्टरनेट रूट हमने जो है डायनेमिक राउटिंग में देखा था। नो सर, वो कौन सा राउटिंग टेक्निक थी? वो तो स्टैटिक राउटिंग थी। स्टैटिक थी जी सर। तो अभी जो है वो पिछले वाले बंदे ने मुझे बताया ना कि डायनेमिक राउटिंग में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो स्टैटिक वाले पैरामीटर्स कहाँ से यूज हो जाएंगे इसमें? सही कह रहे हैं सर, मेरी मिस्टेक है सर, बिल्कुल। तो इसमें कौन सा पैरामीटर यूज होता है रिप में बेस्ट सर पाथ रिप सिलेक्ट करने के लिए? सर इसके अंदर तो हम लोग वो देते हैं ना, क्लासलेस जो। ये क्लासलेस है। भाई मिड टर्म में बहुत बुरा होने जा रहा है आप लोगों के साथ, बता रहा हूं मैं अभी। तो प्राइमरी करेगा ये? बहुत बुरा होने जा रहा है, बता रहा हूं आप लोगों को। ना पढ़ो आप लोग। मुबीन, मुबीन माइक ऑन करें। यस सर। जी, कौन सा पैरामीटर है जिससे जो है वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है? रिप वर्जन 1 हॉप काउंट देखेंगे सर पहले। होप काउंट देखेंगे। तो बार्नी से इस नेटवर्क पे अगर मैं भेजना है मुझे, तो कौन सा रास्ता बेहतर होगा? सर ये सीरियल केबल वाला सर। क्यों? वजह? सर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है भाई, गलत कर रहे हैं हॉप आप। काउंट कम आएगा। हाँ, तो डायरेक्टली कनेक्टेड कब है ये वाला नेटवर्क उससे, बार्नी सर से? ये हॉप काउंट कम हो जाएगा। कितना होप काउंट है? अ, चश्मा दूं? सर 1। सर 1। हाँ, नहीं मैंने कहा मुझे लग रहा है कि जो मोटा सा चश्मा देना पड़ेगा, तो फिर काउंट करना आ जाएगा। बच्चे, छोटे से बच्चे को भी अगर आप गिनवाएंगे ना कि भाई बार्नी से इस नेटवर्क पे जाने के लिए बीच में कितने राउटर आ रहे हैं, तो वो भी बता देगा एक होप है अगर सीरियल लिंक से जाएगा। और अगर एनटी के थ्रू जाएगा तो, अगर इथरनेट से जाएगा फिर कितने होप है? सर 2। 2 होप है। तो फिर जो है उसको सिलेक्ट कौन सा करना चाहिए? 1 होप अवे वाले को। 1 वाला, यस सर। ये इतनी सी बात आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं जो कि जो है वो अभी तक जो है वो बता नहीं पा रहे। हम जो है वो केस स्टडीज की तरफ चले गए, हमें अभी तक जो है वो रिप के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। रेप 1 में हमने यही डिस्कस किया था कि होप काउंट है एक ही पैरामीटर जिसके बेसिस पे राउटर बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है, ऑप्टिमल रूट सिलेक्ट करता है। इसलिए बार्नी से इस नेटवर्क पे जाने के लिए 1 होप अवे भी है रास्ता और 2 होप अवे भी है रास्ता। तो क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है इसके एल्गोरिथम में कि जहां से होप काउंट कम होगा वो बेस्ट पाथ होगा, इसलिए सारे के सारे पैकेट अभी जो है वो सीरियल लिंक से जा रहे हैं। बार्नी से अगर इस नेटवर्क पे जाना है, अर्नेस्टी से इस नेटवर्क पे भी जाना है, तब भी जो है वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा। और बेस्ट पाथ अगर जो है वो अर्नेस्टी से बार्नी की तरफ जाए और बार्नी से इस नेटवर्क पे जाए तो 1 होप आ रहा है। और अगर अर्नेस्टी से एनडी और एनडी से बार्नी के पास जाए तो फिर 2 होप अवे जो है डेस्टिनेशन आ रहा है। तो यहां पर भी हमेशा जो है वो सीरियल लिंक को ही सिलेक्ट करेगा। केस स्टडी ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है कि डेटा पैकेट जो हैं वो सीरियल लिंक को यूज ना करें, पैकेट जो है वो सीरियल लिंक से ना जाए, बल्कि पैकेट जो है वो ईथरनेट लिंक को यूज करता हुआ जाए। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, फिलहाल एक वजह हम बता देते हैं कि यहां पर जो है वो सीरियल लिंक को अभी उसने जो है वो कुछ काम करना है और इसलिए इसको जो है बिल्कुल खाली करना है।
खाली करने का मतलब है कि यहां पर ट्रैफिक नहीं चाहिए उसको सीरियल लिंक पे। जब ट्रैफिक को बंद करना है यहां से, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो इसको आर्टिफिशियली अर्नस्ट टी को या बार्नी को चकमा देना होगा कि सीरियल लिंक जो है वो लॉन्गर रूट है और ईथरनेट लिंक शॉर्टर रूट है। ये हमें उसको बताना पड़ेगा बार्नी को, तो फिर ये मुमकिन है। अभी इस वक्त जो है जो इंफॉर्मेशन है बार्नी के पास 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए, वो उसको ये पता है कि यहां से 1 होप है और इस जगह से उसको 2 होप मिल रहा है। ऐसा ही है? जी भाई ऐसा ही है। यस सर। अब करना यह है कि बार्नी को किसी तरह से ये हम बता दें कि अगर सीरियल लिंक से आप पैकेट को भेजोगे 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए, तो सीरियल लिंक से होप काउंट ज्यादा है बनिस्बत ईथरनेट लिंक से। तो फिर हमें ये करना होगा कि ये जो हमने मैट्रिक इसका दिया हुआ है, जो मैट्रिक की वैल्यू इस वक्त इसके पास मौजूद है, अरे भाई तो यहां पे मुझे कुछ 2 होप मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 3 होप, और यहां पर जो है वो 2 होप ही लिखा हुआ है। तो अगर बार्नी को ये लगे कि अगर मुझे सीरियल लिंक से पैकेट को भेजना है तो वो 3 होप अवे है, और अगर मुझे ईथरनेट लिंक से भेजना है तो फिर 2 होप अवे है। तो क्योंकि बार्नी पर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है और उसके एल्गोरिथम में शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो जिसका होप काउंट कम होगा वहां से पैकेट भेजेगा, इस वजह से अब वो बार्नी सीरियल लिंक से पैकेट भेजना बंद कर देगा और ईथरनेट लिंक से पैकेट भेजना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ईथरनेट लिंक से 2 होप अवे डेस्टिनेशन है और सीरियल लिंक से 3 होप अवे। तो जो है वो शॉर्टेस्ट वाला जो है अब उसको 2 होप नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से बार्नी से पैकेट ईथरनेट से और एनडी से जो है फिर आगे अर्नस्ट टी पे पैकेट जो है वो डिलीवर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है वो हम इस तरह से हल कर सकते हैं। प्रॉब्लम और फिलहाल सॉल्यूशन समझ में आया? करेंगे कैसे वो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। यहां के क्वेश्चन है तो पूछें। सर मेरा क्वेश्चन था जी सर, ये जो केस स्टडी है इसको हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो में किस तरह से अज्यूम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि हमने एक शॉर्टेस्ट पाथ को अगर रद्द कराना हो और पैकेट हम लोग इनडायरेक्ट ये पाथ से क्यों सेंड करेंगे रियल लाइफ के अंदर, किस सिनेरियो के अंदर ऐसा हो मैंने सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको अभी दी है कि एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है कि इस सीरियल लिंक के ऊपर कुछ उसको वर्किंग करनी है, कुछ काम करना है उसको। तो जब वो उसको जो है वो मेंटेनेंस की बात होती है तो वो लिंक को जो है बिल्कुल फ्री करना होता है, उसको पाथ को जो है बिल्कुल फ्री करना होता है, उस पर ट्रैफिक नहीं चाहिए होता उसको। तो उस वजह से उसको रोकने के लिए उसने इस तरह से मैनिपुलेशन कर दी। यहाँ पे आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन है। थैंक यू। तो अब करना किस तरह से है? अब हम कोड जो है कोड की तरफ जाते हैं कि कमांड क्या है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। हम एल्गोरिथम में तो मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी बताया था और अब फिर बता रहा हूं कि रिप के एल्गोरिथम को हम चेंज नहीं कर सकते कि हम उसके अंदर जाके ये बता दें कि जो लॉन्गर पाथ है उसको सिलेक्ट कर ले और शॉर्टेस्ट को सिलेक्ट ना करे, तो एल्गोरिथम चेंज नहीं हो सकता भाई। एल्गोरिथम रिप का जो एल्गोरिथम है वो वही उसी तरह काम कर रहा होगा जैसे पहले कर रहा था, आप उसके अंदर चेंज ला नहीं सकते। आपने फिर क्या किया, आपने उसको ये बता दिया कि भाई जो आपको लग रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ है वो अब इस वक्त जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं है, अब ये लॉन्गर पाथ हो गया। तो इस वजह से जो है वो पैकेट जो है फिर शॉर्टेस्ट पाथ से जाना शुरू हो जाएगा और वही एल्गोरिथम काम कर रहा है जैसे पहले जो है वो रिप 1 काम करता था। तो हम एल्गोरिथम में चेंज नहीं कर रहे। अब कमांड क्या है? कमांड है ऑफसेट लिस्ट की। ऑफसेट लिस्ट की कमांड है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, बार्नी के सीरियल इंटरफेस पर 2 होप इंक्रीज करने हैं और इसी तरह से ईथरनेट के
सीरियल इंटरफेस पर मुझे टू होप ऐड करना है, यही हमने हल करना है। तो जब टू होप ऐड कर देंगे तो फिर वो 3 हो जाएगा, और जो है दूसरी तरफ से 2 होप है, तो पैकेट जो है वो इथरनेट लिंक को यूज करना शुरू कर देगा। हाँ जी, ये कमांड है ऑफसेट लिस्ट की। ये कमांड है ऑफसेट लिस्ट की। ऑफसेट लिस्ट और पैरामीटर जो है वो उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम पैरामीटर 1 2 3 4 कुछ भी डाल दें। आगे जो लिखा हुआ है इन और ये 2, ये इन 2 का मतलब ये है कि आपने उसके जो पैरामीटर यूज हो रहा है इस प्रोटोकॉल में उसमें 2 इंक्रीज कर दिया, क्योंकि रिप में होप काउंट यूज होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले उसके पास होप काउंट सीरियल इंटरफेस में 1 था, अब हमने 2 और ऐड कर दिया उसके अंदर। इन 2 का मतलब यह है कि उसमें एड अप होगा, तो 1 पहले मौजूद है, 2 और हमने ऐड कर दिया, तो अब जो है उसको उसके पास जो है ये इंफॉर्मेशन है कि सीरियल इंटरफेस से उस नेटवर्क पे जाने के लिए 3 होप अवे आ जाएगा। किस इंटरफेस की बात हो रही है, उस इंटरफेस का नाम भी हमने साथ में बता दिया, सीरियल सर ये 0। 2 की जगह अपनी मर्जी कोई भी रख सकते हैं ना, बढ़ाने क्योंकि के लिए। दूसरी तरफ 2 है ना, दूसरी तरफ 2 होप अवे है, तो हमें जो है वो इंक्रीज करना है, 2 होप से इंक्रीज करना है। 1 पहले था, 2 और ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो एक तरफ से 2 दूसरी तरफ से 3 हो गया। आप 3 लिख दें तो 3 + 1 4 हो जाएगा, आप 4 लिख दें तो 4 + 1 5 हो जाएगा। उससे ज्यादा करना है, इथरनेट लिंक से ज्यादा होना चाहिए, असल हमारा टारगेट ये है। तो इसलिए जो है वो हमने जो है वो यहां पर सीरियल लिंक के अंदर ये होप काउंट इंक्रीज कर दिया। किस नेटवर्क के लिए कर रहे हैं ये भी कमांड इंपॉर्टेंट है एक्सेस लिस्ट की। ACL के अंदर आप ये कमांड यूज करेंगे, जब आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस वक्त ये कमांड यूज करेंगे आप लोग। तो जिसके लिए आप होप काउंट इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है वो परमिट करवा रहे हैं, एक्सेस लिस्ट परमिट और डिनाई की बात होती है कि मतलब आपने किसी को जो है वो अलाउ करना है और या फिर जो है वो बंद करना है, उसके लिए जो है ये कमांड यूज होती है। किसी सर्वर के लिए किसी यूजर को अलाउ करना है तो फिर परमिट लिखते हैं, अगर उसको डिनाई करना है, अगर उसको बंद करना है तो फिर हम उसको डिनाई लिखते हैं। तो एक्सेस लिस्ट 1 है, वही पैरामीटर है जो कि नीचे हमने 1 लिखा था। ऑफसेट लिस्ट 1 लिखेंगे तो एक्सेस लिस्ट भी 1 होगी। अगर एक्सेस लिस्ट हमने जो है 15 कर दी, एक्सेस लिस्ट अगर हमने 15 कर दी, यहां पे 15 लिख दिया, तो नीचे ऑफसेट लिस्ट भी 15 लिखेंगे। आगे परमिट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं किस नेटवर्क के लिए, जिसको हम कह रहे हैं कि पैकेट जो है जिस नेटवर्क पे जाना है उसका नेटवर्क एड्रेस लिख दिया। और यहां पर जो ये मास्क लिखा हुआ है, ये एक्सेस लिस्ट में मास्क हमेशा इनवर्स मास्क यूज होता है, ये नॉर्मल मास्क नहीं होता। इनवर्स मास्क का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल मास्क है उसकी बिट्स को इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट करने का तरीका बहुत आसान सा है कि अगर आप जो है वो कोई नेटवर्क, किसी नेटवर्क का मास्क आपको दिया हुआ है 8 बिट का, ये 8 बिट है, तो इसका इनवर्स मास्क क्या हो जाएगा, 1 को 0 कर दें और 0 को 1 कर दें, इसको इनवर्स मास्क कहते हैं। तो 255 में 8 1 लिखे हुए हैं, तो हम जब 8 0 कर देंगे तो फिर ये 0 हो गया। 0 के अंदर 8 0 लिखे हुए हैं, तो हम जब 8 1 कर देंगे तो वो बन जाएगा 255.255.255। इसको कहते हैं इनवर्स मास्क, क्योंकि एक्सेस लिस्ट के अंदर हमेशा इनवर्स मास्क यूज किया जाता है। तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान में लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एंड नहीं होता। ये जो आईपी हमने लिखी हुई है, जिस नेटवर्क को हम परमिट कर रहे हैं, जिस नेटवर्क को हम परमिट कर रहे हैं उस नेटवर्क को उसका जो इनवर्स मास्क है उसके साथ लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जब लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो फिर हमें मिलेगा 10.33.0.0। इस नेटवर्क के बारे में बात हो रही है। 10.33.0.0 के नेटवर्क के लिए आप परमिट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं पैकेट को कि सारे के सारे पैकेट जो हैं वो वाया सीरियल लिंक नहीं जा सकते अब,
क्योंकि अब जो है उसके होप काउंट इंक्रीज हो गए हैं और अब आप जो है पैकेट को इथरनेट लिंक से ही सारे के सारे पैकेट भेज रहा होगा, राउटर खुद सेलेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इधर से अब 3 होप अवे है और इथरनेट लिंक से 2 होप है, तो पैकेट सारे के सारे इथरनेट लिंक को यूज करते हुए जा रहे होंगे। यह काम हमने अर्नेस्ट टी पे भी करना है और यही काम हमने जो है बार्नी पे भी करना है। तो दोनों पर जो है वो सेम टास्क कर लेंगे तो फिर सीरियल लिंक जो है वो फ्री हो जाएगा और अब जो है वो सारे के सारा ट्रैफिक जो है वो ईथरनेट लिंक से जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। सर एक सवाल है जी सर, ये फर्स्ट लाइन पे जब हमने जो डिफॉल्ट मास्क असाइन किया हुआ है डिफॉल्ट मास्क कहाँ है? 0.0.0.0, अब आया जो आपने साइड पे लिखा हुआ है ये इनवर्स मास्क 255.0.0 डिफॉल्ट मास्क है या इनवर्स मास्क किसको हम कहेंगे हम? नॉर्मल मास्क है 255.0.0, उसको मैंने इन्वर्स कर दिया, ये नीचे इन्वर्स मास्क हो गया 0.255.255.255. ऊपर नॉर्मल मास्क लिखा है मैंने, 0.0 नहीं लिखेंगे हम, जो जिस मास्क की जरूरत है जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है वहां पर उसको हम इन्वर्स करेंगे ना। अब अगर इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से मैं बताऊं तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह भी। डायग्राम दोबारा खोल लेते हैं। अब ये 10.33.25.1/20 तो /20 क्या लिखा हुआ है, हम इसका मास्क दिखा देते हैं लिख के। क्या लिखा है 255.255.240.0 ये लिखा हुआ है ना। 0.0 20 बिट का मास्क यही होगा। तो जब मैं इसको इन्वर्स करूंगा तो 0.0. क्या आएगा 15. सर 15 .255 ये इसका इन्वर्स मास्क हो गया। तो आप ये वाला मास्क उसका वहां पर भी वैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन वहां तो सर डिफॉल्ट मास्क लिखा हुआ है ना 0.0.0.0। डिफॉल्ट मास्क नहीं है ना बेटा, डिफॉल्ट मास्क कैसे है वो, डिफॉल्ट मास्क कैसे है वो, उसको क्यों जीरो। बेहतर हो गया। जो हमने कहा था कि जिस वक्त जो है वो एक ही नेटवर्क की बात हो रही होती है तो फिर हम जो है वो 255.255.255 कर देते हैं, करते हैं ना, सारे की सारी 32 बिट ऑन कर देते हैं, तो उसका इनवर्स मास्क जो है वो सारा के सारा 0 आ जाएगा। जब स्पेसिफिक नेटवर्क की बात करते हैं तो हम जो है पूरे 32 बिट ऑन भी कर सकते हैं। सर यहाँ ऑन क्यों किया सर, सारे बिट ऑन किए? क्या पूछ रहे हैं सर आपने ये सारे बिट ऑन क्यों किया, ये पूछ रहे हैं, समझ नहीं आया। कहाँ किए सारे बिट मैंने ऑन? सर तभी तो 000 है। हाँ तो नेटवर्क हम ये कह रहे हैं कि हमें ये वाला नेटवर्क जो है वो परमिट करना है, तो सारे बिट जो है वो हमने 32 बिट का मास्क ले लिया। जब 32 बिट को इन्वर्स करेंगे तो फिर जो है वो 0000 आ जाएगा। तो नेटवर्क तो 10.33 आ रहा है ना, तो जो उस डायग्राम में मौजूद है मैं लिख रहा हूं तो उसको यहां पर लिख लें। क्या लिखा था 0. क्या लिखा था 15.255 ये भी चल सकता है, ये भी सही है। तो 10.33.15.255 आंसर आ जाएगा इसका जब मैं और करूंगा। तो नेटवर्क तो हमें वही चाहिए ना 10.33 का, तो 10.33 का नेटवर्क जो है वो सारी बिट्स ऑन करके ऑफ इनवर्स मास्क करेंगे तब भी हो जाएगा, इस तरह भी सही है, दोनों तरह से सही है। ये स्पेसिफिक हो गया, वो इजी था, वो सबसे आसान था। इस पे इतनी टेंशन नहीं है, टेंशन जो है नीचे ऑफसेट लिस्ट पे है। ये ऑफसेट लिस्ट की कमांड इंपॉर्टेंट है जो कि हम उसके मैट्रिक में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। यही कमांड अगर हम RIP2 में लिखेंगे, यही कमांड अगर EIGRP में लिखेंगे, यही कमांड अगर IGRP में लिखेंगे, यही कमांड अगर हम OSPF में लिखेंगे, तो जो प्रोटोकॉल ऊपर कॉन्फ़िगर होगा उसके रिस्पेक्ट से यहां पर उसके पैरामीटर में इंक्रीमेंट होगा। होप काउंट तो सिर्फ RIP में यूज होता है ना, OSPF में तो होप काउंट यूज नहीं होता।
OSPF में क्या यूज होता है, बैंडविड्थ यूज होती है। तो वहां पर फिर जो है ये इन टू का मतलब होप काउंट नहीं होगा, बल्कि वहां पर फिर ये बैंडविड्थ के तौर पे कंसीडर हो रहा होगा। जो बैंडविड्थ वहां पर सिलेक्ट हुई होगी उसके अंदर 2 बैंडविड्थ इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 बैंडविड्थ की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी उसकी। अगर कहीं पर ऐसे प्रोटोकॉल में आप कर रहे हैं जहां पर डिले आता है, तो फिर वहां पर फिर हम जो है वो कहते हैं कि ये 2 जो है वो इंक्रीज कर जाएगा उसके डिले में। जब उसका डिले इंक्रीज हो जाएगा तो फिर जो है उसके मुताबिक काम कर रहा होगा। हमने यहां पर लिखा थोड़ी है कि ये होप काउंट है, हमने तो ऊपर लिखा है कि प्रोटोकॉल कौन सा कॉन्फ़िगर हो रहा है। ये कमांड तो पुरानी है ना, ये कमांड तो पुरानी है, इसको तो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। ये तो उसी तरह कॉन्फ़िगर होगा जैसे होता है, क्योंकि रिप प्रोटोकॉल है इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके होप काउंट में इंक्रीमेंट हुआ। अगर यहां पर लिख दें राउटर OSPF तो फिर ये 2 का मतलब बैंडविड्थ हो जाएगा, और अगर यहां पर लिख दें IGRP तो फिर यहां पर ये 2 का मतलब जो है वो डिले कंसीडर हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल बेस करता है कि उसमें जो पैरामीटर यूज हो रहा होगा उसके पैरामीटर में आप मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ रिप प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमने कहा कि होप काउंट में इंक्रीमेंट कैसे होगा। डिले में भी इंक्रीमेंट हो सकता है, बैंडविड्थ में भी इंक्रीमेंट हो सकता है, रिलायबिलिटी भी हो सकती है। तो जो पैरामीटर उस प्रोटोकॉल में यूज हो रहा होगा उसके मैट्रिक में हम चेंज कर सकते थे। आखिरी सवाल अम्मार, अम्मार जल्दी, अम्मार मौजूद है क्लास में? जी सर मैंने आपको उस पे चैट पे लिखा। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि हमने जो ये वाला काम किया है, रिप मैनिपुलेशन हमने कर दी है, तो हम सीरियल इंटरफेस पर जब पैकेट नहीं भेजना चाह रहे थे तो हम इसको जो है वो पैसिव इंटरफेस कर दें बार्नी केस इंटरफेस पे। हम अगर पैसिव इंटरफेस कर देंगे तो फिर जो है वो क्या पैकेट जाना बंद हो जाएंगे यहाँ से? काम आसान नहीं हो जाएगा? पैसिव इंटरफेस कर देंगे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये हमने जब कमांड लिख दी है, बार्नी पे भी लिख दी सीरियल इंटरफेस पे, और अर्नेस्ट टी पे भी लिख दिया सीरियल इंटरफेस पे, दोनों जगह कर देंगे तो डेटा पैकेट जाना बंद हो जाएंगे? जी सर, पैकेट बंद हो जाएंगे। यस कितने लोग कह रहे हैं जरा चैट पे लिख दें। बंद हो जाएंगे। हाँ मार सुन लिया। और बाकी लोग कितने कह रहे हैं चैट पे लिख दें, जो यस कह रहे हैं वो लिख दें चैट के ऊपर। क्वेश्चन को रिपीट कर देना भाई लिख भी दिया, सो रहे थे क्या? मैं कह रहा हूं कि मैं जो है वो बार्नी के सीरियल इंटरफेस पर पैसिव इंटरफेस कर देता हूं, और अर्नेस्ट टी के भी सीरियल इंटरफेस पर पैसिव इंटरफेस कर देता हूं, तो क्या डेटा पैकेट यहां से जाना बंद हो जाएंगे ना? फिर तो ये तो आसान हल हो जाएगा। ये बोला है मैंने, आप जवाब दो। साथ साथ यस सर, यस और नो? यस। यस, ठीक है जी। अब नो वाले कौन लोग हैं? अच्छा जी, ये कौन साहब है नहीं वाले? तानियाल मलिक जी बोले। यस सर फिर एनडी की तरफ से भी नहीं जाएगा ना? क्यों? अरे भाई क्या हो गया, हम तो पैसिव इंटरफेस कर रहे हैं, हम पैसिव इंटरफेस कर रहे हैं सीरियल 0 को, एनडी की तरफ से क्यों नहीं जाएगा? ये कब हमने कहा कि एनडी की तरफ भी पैसिव कर दिया? हमने तो सीरियल लिंक को जो है वो पैसिव किया है। हमने इथरनेट लिंक को पैसिव कब किया? तो फिर आपका जवाब भी यस है? यस सर। ठीक है जी, सारी दुनिया जो है वो कह रही है कि यस है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी सर एक क्वेश्चन है,
जी सर ये बोल क्वेश्चन था कि ये जो इंटरफेस है ये तो लैन पे अप्लाई नहीं होता, सीरियल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कौन सा इंटरफेस? इथरनेट सीरियल लिंक? सर ये अपना पैसिव इंटरफेस जो है ये दोनों पे अप्लाई हो सकता है कि लैन और सीरियल पे? लैन क्या है? लैन मुझे समझ में नहीं आ रहा, सीरियल तो समझ में आ गया, इथरनेट लिंक सॉरी है। सर, इथरनेट अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? इथरनेट लिंक पे भी यूज हो सकता है, सीरियल लिंक पे भी यूज हो सकता है, सही है, दोनों भी हो सकता है। मतलब पैसिव इंटरफेस फाइबर ऑप्टिक भी कर सकते हैं आप इसको। सही है सर। आप जो है पैसिव इंटरफेस टोकन लिंक भी कर सकते हैं, पैसिव इंटरफेस इथरनेट लिंक भी कर सकते हैं, पैसिव इंटरफेस जो है सीरियल लिंक भी कर सकते हैं। जो इंटरफेस वहां पर यूज हो रहा है उसको आपने पैसिव करना है तो पैसिव हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये मुझे जुमला मेरा सुना दें आप लोग सारे के सारे। मैंने ऐसा कब बोला था कि पैसिव इंटरफेस करने से डेटा पैकेट जाने बंद हो जाते हैं? ऐसा मैंने कभी क्लास में बोला है? रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, निकाल के दिखा दीजिएगा मुझे। सॉरी सर, डेटा पैकेट जाएंगे बट डेटा वो राउटर की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। तो फिर ये सॉरी अब क्यों आ रहा है? मैंने तो कहीं नहीं कहा कि पैसिव इंटरफेस जब मैं कर दूंगा सीरियल इंटरफेस को तो बार्नी के इस इंटरफेस पे डेटा पैकेट जाने बंद हो जाएंगे। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। मैंने कहा था कि प्रोटोकॉल की अपडेट जानी बंद हो जाती है उस जगह पर, क्योंकि अगर आपने यहां पर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है तो जब मैं पैसिव इंटरफेस सीरियल 0 लिखता हूं तो अब रिप की किसी किस्म की भी टेबल की अपडेट जो है, जो राउटिंग अपडेट्स होती हैं, वो अपडेट जानी बंद हो जाती हैं उस इंटरफेस पर, तो सीरियल लिंक पर। उसके बारे में बता दें, ब्रेक के बारे में। ब्रेक है या नहीं? ब्रेक ले लेंगे 10 मिनट के बाद, फिर उसके बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं 25 पे हम अपना प्रोजेक्ट। ओके। तो ब्रेक की बहुत फिक्र है, कॉन्सेप्ट की फिक्र नहीं है, हैं? नो सर। तो कभी भी जो है पैसिव इंटरफेस से डेटा पैकेट ब्लॉक नहीं होते हैं। इसलिए ये कमांड अगर कोई समझता है कि इससे जो है वो डेटा पैकेट जाना बंद हो जाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट उनका गलत है। तो इसलिए रेप मैनिपुलेशन ही करनी पड़ेगी, तभी डेटा पैकेट जाने बंद होंगे। हम उसको आर्टिफिशियली उसको जो है ये समझा दें कि ये वाला रास्ता लॉन्गर है तो फिर पैकेट दूसरी तरफ से